क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीति को विश्राम देने वाले हैं या नीतीश कुमार अब बिहार से आगे बढ़कर दिल्ली की राजनीति करने वाले हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम लिया है। नीतीश ने कहा है कि अब जो भी काम बाकी है वो तेजस्वी की अगुवाई में पूरा किया जाएगा। और इतना ही नहीं, नीतीश ने तो यहां तक कह दिया कि 2025 का चुनाव तेजस्वी की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। बिहार की राजनीति के सबसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार। करीब 17 बरस तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे हैं नीतीश कुमार। 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नेता हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की अपनी राजनीति का अलग अंदाज है, तभी तो राज्य में सबसे कम सीट पाने के बावजूद उनकी सरकार बनी थी। उन्होंने बीजेपी के साथ भी मिलकर सरकार बनाई और बीजेपी को छोड़कर भी उन्होंने सरकार बनाई। यूं समझिए कि बिहार की राजनीति को रगों में रखने वाले रणनीतिकार हैं नीतीश कुमार। मगर क्या नीतीश की राजनीति प्रस्थान की ओर है? क्या नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि बिहार में अब नीतीश की जगह तेजस्वी यादव लेंगे? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि अब तक जो उन्होंने काम किया सो किया, अब जो काम बाकी है वो तेजस्वी यादव करेंगे। सुनिए नीतीश कुमार को। आगे काम करते रहे और जितना संभव था उतना हम सेवा किए। तब तो हमारा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि महागठबंधन के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 में महागठबंधन को तेजस्वी लीड करेंगे। इसका अर्थ यह है कि 2025 में नीतीश कुमार सीएम कैंडिडेट नहीं रहेंगे। एक दिन पहले भी नीतीश कुमार ने कमोबेश यही बात कही थी। तो फिर सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार 2024 के जंग की तैयारी कर रहे हैं? उनका दल तो कम से कम यही मान रहा है। अभी तो 2024 से लोकसभा चुनाव पहले होगा ना, तो अभी कोई भी स्ट्रेटजी बनेगी 2024 को ध्यान में रखते हुए, इसलिए अभी उस पर चर्चा का कोई मतलब ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने ही कहा है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, उन्होंने कहा है तो अलग विषय है, लेकिन हम जितना समझ पा रहे हैं उसके हिसाब से सारा फोकस पूरी पार्टी का, गठबंधन का 2024 है। कांग्रेस भी नीतीश के फैसले का स्वागत कर रही है। कांग्रेस का भी मानना है कि विपक्ष एकजुट होगा तभी 2024 में बीजेपी की शिकस्त होगी। जिस दिन सरकार भी बनी उस दिन से तो नीतीश जी का ये बयान है ना, सबको साथ लेके चलना है। सबको साथ लेकर के ही चलेंगे तभी तो जो भारत सरकार के हुक्मरानी है वो खत्म होगी। तो ये पहले दिन से कह रहे हैं और हम सब लोगों ने उसका स्वागत किया और ये स्वागत योग्य बात है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को आगे करने का बयान दिया तो बरबस ही चर्चा चल उठी कि नीतीश का अगला प्लान क्या है। खुद नीतीश कुमार ने तो नहीं कहा, मगर बीजेपी का मानना है कि नीतीश प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब ही रहेगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने 2010 से देख रहे हैं और देखना भी चाहिए। इसलिए मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसीलिए आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर जो है उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन किया? और क्या, कोई और कारण थोड़े था। यहाँ तो स्कोप है नहीं प्रधानमंत्री का, तो वहाँ गए तो ख्वाब देखें, लेकिन जनता में जब विश्वास गिर जाएगा तो फिर कुछ नहीं बचता। बीजेपी तो नीतीश के बयान को हास्यास्पद तक कह रही है। प्रधानमंत्री बनने का या उनका उम्मीदवार बनने का जो ख्वाब देख रहे हैं, ये इतनी हास्यास्पद है कि जिस व्यक्ति का जनता दल यूनाइटेड जो राजनीतिक दल है बिहार में, वो अपने बूते 17 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी अपने बूते वो सरकार नहीं बना पाई। और राष्ट्रीय स्तर पर जहां अलग अलग कई राजनीतिक परिस्थितियां हैं, अलग अलग मतदाताओं का मन और मिजाज है, वहां वो प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं, तो ये काफी हास्यास्पद है।
नीतीश कुमार ने अभी 2024 को लेकर बयान नहीं दिया है, न अपनी रणनीति बताई है, मगर जिस हिसाब से नीतीश के नाम की सुगबुगाहट शुरू हुई है, बहुत संभव है कि बिहार में महागठबंधन नीतीश को 2024 का चेहरा बनाने की तैयारी कर रहा हो। नीतीश कुमार के बयान से स्पष्ट है कि 2025 तक अब वो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। कल ही नालंदा की एक सभा में उन्होंने कहा कि मैंने बिहार के लिए काफी कुछ कर दिया है, अब आगे तेजस्वी यादव करेंगे। तो ऐसा लगने लगा था कि अगले कुछ दिनों या कुछ महीनों में तेजस्वी यादव को बिहार की बागडोर मिल जाएगी, पर अब ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।